बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है और मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारी वीडियो का मौजू निहायत अहम है, क्योंकि ये ना सिर्फ कोरिया इमिग्रेशन से जुड़ा हुआ है, बल्कि पूरे मुल्क के मुस्तकबिल से मुताल्लिक एक संगीन हकीकत को उजागर करता है। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद कहना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि कोरिया इमिग्रेशन और वीज़ा अपडेट से मुतालिक हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो आज का मौजू है साउथ कोरिया का खतरनाक बर्थ रेट क्राइसिस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पर जो सिर्फ जनूबी कोरिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक डेमोग्राफिक वार्निंग बन चुका है, और वो है साउथ कोरिया का डेंजरसली लो बर्थ रेट। हमेशा से ऐसा नहीं था। 1960 की दिहाई में साउथ कोरिया का बर्थ रेट तकरीबन 6 बच्चे फी खातून था, यानी एक आम खातून औसतन 6 बच्चे पैदा करती थी। और उस वक्त जनूबी कोरिया दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार होता था। इसकी पर कैपिटा जीडीपी सिर्फ 89 अमरीकी डॉलर थी, यानी कई अफ्रीकी ममालिक से भी कम। फिर 1961 में हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाया। एक 5 साला माशी मंसूबा 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान शुरू किया। इसी के दौरान मुल्क में सनती तरक्की, सरमायाकारी और तालीमी इस्लाहात का आगाज हुआ। इसी दौर में सैमसंग, एलजी, ह्यूंडई जैसे बड़े ग्रुप्स वजूद में आए। हुकूमत के 2 बड़े अहदाफ थे। नंबर 1 माशी तरक्की यानी इकोनॉमिक ग्रोथ, और नंबर 2 आबादी पर काबू यानी पॉपुलेशन कंट्रोल। हुकूमत ने एक पॉपुलेशन एंड फैमिली कंट्रोल प्लान लॉन्च किया, जिसका मकसद तेजी से बढ़ती हुई आबादी को रोककर माइशत को मजबूत बनाना था। खवातीन को तालीम, रोजगार और फैमिली प्लानिंग के मौके फराहम किए गए, और इस प्लान ने हैरान कुन नताइज दिए। बर्थ रेट तेजी से गिरने लगा। शुरू में हुकूमत के लिए यह कामयाबी समझी जाती थी, क्योंकि जब खवातीन फुल टाइम मदर्स होने के बजाय मुलाजिमतों में आईं, तो मईशत की रफ्तार मजीद तेज हो गई। 1960 में जीडीपी पर कैपिटा $200 से भी कम थी। 1980 तक $1,780, 2000 में $12,000 और 2011 तक $25,000 से तजावुज कर गई। एक 10 सालों के सफर में कोरिया गरीब मुल्क से एक अमीर मुल्क बन गया। लेकिन अब कहानी का दूसरा रुख देखिए। जिस बर्थ कंट्रोल ने तरक्की में मदद की थी, वही आज मुल्क की बका के लिए खतरा बन चुका है। आज साउथ कोरिया का बर्थ रेट दुनिया में सबसे कम है, सिर्फ 0.75 बच्चे फी खातून, यानी एक जोड़ा औसतन एक बच्चा भी पैदा नहीं कर रहा है। और अगर सियोल की बात करें, जहां मुल्क की 18% आबादी रहती है, तो वहां बर्थ रेट सिर्फ 0.58 है, यानी आधी से ज्यादा खवातीन चाइल्डलेस हैं। खतरनाक अंदाजा। चलिए एक सादा मिसाल से समझते हैं। अगर आज 100 लोग हैं और बर्थ रेट 0.75 पर ही रहता है, तो अगली नस्ल में ये 70 रह जाएंगे, फिर 14 और आखिर में सिर्फ 5, यानी 4 नस्लों में 100 कोरियन सिर्फ 5 रह जाएंगे। डेमोग्राफर्स इसे कहते हैं लो फर्टिलिटी ट्रैप। जब किसी मुल्क का बर्थ रेट 1.4 से नीचे चला जाए, तो इसे दोबारा बढ़ाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। आबादी की गिरावट के अंदाजे। कोरियन पेनिनसुला पॉपुलेशन इंस्टीट्यूट के मुताबिक साल 2100 तक साउथ कोरिया की आबादी आधी रह जाएगी। 3 सिनारियो पेश किए गए हैं। लो सिनारियो यानी 14.6 मिलियन, मॉडरेट सिनारियो यानी 17.8 मिलियन, और हाई सिनारियो यानी 21.6 मिलियन। यानी किसी भी सूरत में आज की 50 मिलियन आबादी 2100 तक आधी से भी कम रह जाएगी। अ कंट्री विदाउट पीपल। माहिरीन का कहना है साउथ कोरिया में बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डिसअपियर डेमोग्राफिकली, यानी मुल्क तो रहेगा मगर लोग नहीं होंगे। ये सिर्फ माशरती मसला नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। असरात मईशत पर। आज साउथ कोरिया एक सुपर एज्ड नेशन बन चुका है। हर 5 में से एक शख्स की उम्र 65 साल से जायद है,
वर्कफोर्स कम हो रही है, डिपेंडेंट्स बढ़ रहे हैं, जवान नस्ल की जगह अब बुजुर्ग तबका इकोनॉमी पर बोझ बन चुका है। जब काम करने वाले कम और सहारा लेने वाले ज्यादा, तो ग्रोथ रुक जाती है और निजाम कोलैप्स के करीब पहुंच जाता है। हुकूमत के इकदामात। हुकूमत ने बर्थ रेट बढ़ाने के लिए बेशुमार पॉलिसीज मुतारिफ करवाई। फ्री डे केयर, हाउसिंग सब्सिडीज, पेरेंटल लीव, बच्चों के लिए कैश बेनिफिट्स, लेकिन इनमें से कोई भी पॉलिसी खातिर ख्वाह असर नहीं दिखा सकी। वजह, कोरियन सोसाइटी में करियर प्रेशर, महंगी रिहाइश, तालीम के अखराजात और सोशल तवक्कुआत इतनी ज्यादा हैं कि खवातीन शादी और बच्चों से खुद को दूर रख रही हैं। इसीलिए दुनिया के सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता और तरक्की याफ्ता मुल्कों में होने के बावजूद साउथ कोरिया आज सबसे ज्यादा डिप्रेसिंग डेमोग्राफी का शिकार है। मेरा तज्जिया, मेरी नजर में साउथ कोरिया का असल मसला सिर्फ बर्थ रेट का नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल स्ट्रक्चर का है। यहाँ की मॉडर्न जिंदगी ने खानदानी निजाम को तोड़ दिया है। जो नस्ल 1980 में तरक्की के ख्वाब देख रही थी, वो आज औलाद पैदा करने से डरती है, क्योंकि एक बच्चे की तरबियत, तालीम और अखराजात उनके करियर को ख़त्म कर सकते हैं। इसीलिए दुनिया के सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता और तरक्की याफ्ता मुल्कों में होने के बावजूद साउथ कोरिया आज सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग डेमोग्राफी का शिकार है। नतीजा, अगर साउथ कोरिया ने अपने समाजी ढांचे, माशी दबाव और जेंडर एक्सपेक्टेशंस को नहीं बदला, तो अगली सदी तक ये मुल्क शायद सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम बनकर रह जाए, जहां मशीनें होंगी मगर इंसान नहीं। दोस्तों, ये था मेरा आज का तज्जिया साउथ कोरिया के बर्थ रेट क्राइसिस पर। आपके ख्याल में हुकूमत को इस मसले से निपटने के लिए क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और याद रखें, अगर आप कोरिया में मुकीम हैं और आपको इमिग्रेशन, वीज़ा, पुलिस या कोर्ट केसेस से मुतालिक किसी भी लीगल मसले का सामना है, तो आप हमारी लॉ फर्म से राब्ता कर सकते हैं। हम आपको मशवरा भी देंगे और आपका प्रोसेस मुकम्मल तौर पर कानूनी तरीके से मुकम्मल करेंगे। हमारी लॉ फर्म कोरिया इमिग्रेशन का एक रजिस्टर्ड इदारा है। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज।